मेरा कंसर्न जो ये है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, प्रेसिडेंट का विदाउट इन्वॉल्वमेंट में आप लोगों ने मीटिंग कैसे तय किया? आप लोगों को ये ज़रूरी नहीं समझा कि प्रेसिडेंट को यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहिए, इन्फॉर्म नहीं किया गया है, ये किस मकसद से कर रहा है? इसको आप एग्जैक्टली डिटेल से अच्छे से बता दीजिए। तो एक्स सर्विसमैन का सेवा परिषद के लिए अरुणाचल प्रदेश के लिए है, और अरुणाचल प्रदेश का एक्स सर्विसमैन को ही पता नहीं है, और जिसका नाम वो छपा गया इनविटेशन कार्ड में, ऑर्गेनाइजर जो है हमारा सुबेदार मेजर रिटायर्ड सिरिंग दोरजी साहब का नाम छपा, और ये नादा ओपो जी का हमारा वेटरन का नाम छपा, और इन दोनों को ही पता नहीं आज का एजेंडा क्या है। पातुंग तारो तान्यू, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और यह अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का ये एक प्रोग्राम था। तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है हमारा एक्स सर्विसमैन, हमारा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का हमने प्रेसिडेंट सुबेदार मेजर रिटायर्ड सिरिंग दोरजी साहब, और हमारा आरएसबी का स्टाफ भी हमारा नादा ओप्पो, इन दोनों को एक को कन्वीनर और को जीएस का अपॉइंटमेंट कर रहा है बोल के हमें खबर मिला था। तो इसीलिए हमने आज का जो प्रोग्राम को आयोजित करने वाले दोनों हमारे साहब दोनों को हमने सवाल करने के लिए आया है। बाकी जो सिविलियंस आए हैं, जो उच्च अधिकारी पद का जो भी मंत्री लोग आया है, उनसे हमें कोई शिकवा गिला नहीं है। तो हमारा शिकवा गिला हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होने का कारण से, इसीलिए आज हमने इनको सवाल पूछने आया है। साहब, आप दोनों ने आज का प्रोग्राम आप दोनों ने रखा है, क्योंकि उसका प्रोग्राम के हिसाब से आप दोनों रखता है, लेकिन आप दोनों का क्या फ्यूचर प्लान है, और एक्स सर्विसमैन संस्था को आप कहाँ लेके जाना चाहता है, और हमारा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंदर सर आप दोनों भी हमारा मेंबर है। हमारा मेंबर फिर हमसे क्या शिकवा गिला है कि जो एक अलग से यहाँ एक संस्था का साथ में आप ऑर्गेनाइज करके आज का मीटिंग को कंडक्ट करा रहा है। इसीलिए हमने इसका सवाल पूछने के लिए साहब दोनों के पास आया है। बाकी जो अंडर में बैठा है वो कौन है क्या है हम नहीं जानता है। इसलिए आप प्लीज़ मीडिया फ्रेंड्स, आपने जो यहाँ आया हमको कवरेज करने के लिए, आवर टीवी जी का जो मीडिया फ्रेंड्स है आप लोग आया है, तो आप आज का जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर है, तो इसको हमारा सिरिंग साहब से आप पूछिए, उसके बाद में ये नादा साहब से पूछिए, तो ये दोनों हमको क्लियरिफाई करेगा, तो हम उससे सेटिस्फाई होगा तो हम चले जाएंगे। तो इसलिए आप पहले हमारा नादा जी जो कन्वीनर है, जो मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए कन्वीनर एक्स सर्विसमैन को इकट्ठा कर किया है, इनको नादा जी को पूछिए उनका पास में क्या नॉलेज होने के कारण से ये प्रोग्राम बनाया है और किसकी कहने से ये बनाया है। तो नादा जी आप एज ए कन्वीनर आप क्लियर बता दीजिए, और बाद में संक्षेप में सिरिंग साहब आप संक्षेप में हमको क्लियरली बता देना कि सर आप ये ऐसा होने के कारण से हमने ये काम को कराया है। तो इसीलिए हम चाहता है कि सिरिंग साहब हमारा सीनियर अधिकार है, जो हमारा रिक्रूट टाइम में भी ये एक जेसो साहिबान हो चुका था। तो असम रेजिमेंट से मैं भी बिलोंग करता हूँ, मेरा सिरिंग साहब भी असम रेजिमेंट से बिलोंग करता है, और हमारा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश को रजिस्टर्ड करने में भी सिरिंग साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और वेस्ट कामेंग जिला के अंदर में, बोम जिला के अंदर जितना भी एक्स सर्विसमैन का प्रॉब्लम है उसको हमारा सिरिंग साहब देखता है। लेकिन हमारा गाइडर, हमारा एडवाइज़र, आज हमें एसोसिएशन को जिसने बनाया उसने आज हमें नहीं बता के ये प्रोग्राम को हेल्प किया, इसीलिए हम थोड़ा दुख है। इसलिए हमने हमारा सीनियर साहिबान को हम इसलिए सवाल करने आया है। तो इसलिए नादा सर आप पहले बता दीजिए, जो पहले शुरू से लेके आप अंत तक आपका ये प्रोग्राम किस प्रकार से हुआ है और किसी कहने से हुआ है और कैसा होगा इस प्रोग्राम का आगे जाके हमारा एक सर्विसमैन को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये बता दीजिए। सर आप ये बताइए कि ये बिना प्रेसिडेंट का कंसर्न में ये मीटिंग जो आप करा रहा है, ये किस मकसद से, किस वजह से आपने इसको, एक बात बोलूँ तो इसको इन्फॉर्म नहीं किया गया है, ये किस मकसद से कर रहा है, इसको आप एग्जैक्टली डिटेल से अच्छे से बता दीजिए। जय हिंद सभी को। मैं एक आरएसबी स्टाफ हूँ नादा ओप्पो। ये हमको मैसेज मिला था कर्नल तय्युम साहब से, जो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक उसका सेवा प्रदान परिषद, इसका मुझे फुल फॉर्म भी मुझे पता नहीं था अभी तक, पूरा हिंदी में लिखा हुआ था। तो कर्नल तय्युम साहब ने मुझे बोला कि एक अखिल भारतीय पूर्व सैनिक का एक मीटिंग होने जा रहा है, ये ऑल इंडिया का जो है एक सर्विसमैन का एक एसोसिएशन है। तो हमको पूरा डिटेल नहीं बताया है,
इतना बताने का बाद मुझे बोला है कि एक तोसुम होटल में मीटिंग बुहा रहा है ये आज का दिन में। तो मुझे 4-5 दिन पहले बताया था। तो मैं बोला ठीक है। तो उसने मुझे कुछ ना एजेंडा बताया ना कुछ। आप तो यहाँ का ऑर्गेनाइजर है, आपको ही कुछ पता नहीं तो मीटिंग कैसे करेगा? पहले बात तो सुनो ना, मेरा पूरा बात तो करने दो। फिर साहब को मैंने बोला साहब ऐसा है कि कुछ एजेंडा तो मालूम नहीं और ना कुछ मोटिव मालूम नहीं मुझे। अभी मीटिंग आप मुझे कन्वेनर बना के क्या फ़ायदा है। और उसने मुझे बोला ज़्यादा नहीं 20-25 बंदे हमको बुलाओ, अपना एक सर्विसमैन। तो मैं बोला ये तो मेरा बस की नहीं है, ना मैं सेक्रेटरी हूँ ना प्रेसिडेंट हूँ ESM का, तो मैं तो अपना नॉर्मल सा एक स्टाफ हूँ। तो बोला RSB स्टाफ की होने का नाते आप एक रिक्वेस्ट करो, हाँ एक रिक्वेस्ट करो जो अपना जो बंदा है जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो रह रहा है, इनको जो 20 या 25 बंदे को बुलाओ। बोला मैं 2-4 आदमी को मैंने फ़ोन तो कर लिया उस दिन, चलो ठीक है मैं कोशिश करूँगा करके। एजेंडा तो मालूम नहीं, फिर भी मैं थोड़ा चाय पानी तो पी लेते हैं करके अपना जो साथ वाले को मैंने फ़ोन किया, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं बोला यार चलिए तो मेरा बस की नहीं है, तब तो मैं अपना प्रेसिडेंट को एक वर्बली फ़ोन कर देता हूँ। फिर मैं तुरंत मैंने सर को बताया, तरौशेखर सर को, मैंने अपना अरुणाचल का जो प्रेसिडेंट जो एक सर्विस प्रेसिडेंट सर को मैंने बताया सर बात ऐसा ऐसा एक मैसेज ऐसा मिला है, तो ऐसा हो रहा है। तो अभी मैं कोशिश किया तो मेरा ये बस की नहीं है। तो मैं सर को मैंने तुरंत बताया सर ऐसा ऐसा मैसेज आया, अगर हो सके तो आप 20 या 25 बंदे थोड़ा बंदोबस्त कर दो आज के दिन के लिए। तो वहाँ से अपना झारखंड साहब भी आ रहा है और हमारा डायरेक्टर साहब भी आ रहा है और दिल्ली से पता नहीं कितना दूर दूर से बहुत बड़े बड़े ऑफिसर भी आ रहा है। तो ये बात सुन के मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा कि हमारा जो अरुणाचल एक्स सर्विसमैन का कुछ ना कुछ वेलफेयर तो होगा, क्योंकि मुझे मोटिव तो मालूम नहीं था पहले से, ना उसने मुझे डिटेल बताया है। चलो अगर इतना बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ वेलफेयर तो होगा, कुछ बेनिफिट तो होगा करके मैंने सर से डिस्कस किया, सर क्या करें, तो ऐसा हो रहा है। तो सर भी मुझे बोला है चलो, है ना सर, आपको मैंने तुरंत बताया था। तो सर ने बोला चलो घर पे आ जाओ, हम दोनों बात करते हैं। तो मैं उस दिन मैंने जीरो चला गया था अपना गांव में। जीरो जाने के बाद मेरे सर को मैंने बोला सर मैं आज जीरो में हूँ, अभी थोड़ा सा काम है, मैं आने का बाद आपसे घर में आके PG के लिए बात करेगा। ये बात किया तो जीरो में मेरा बहुत काम था। अभी आप लोग को तो पता है उधर से धान लगाना शुरू कर दिया पानी खेती में, तो वहाँ अभी उधर बहुत बिजी था। फिर परसों था क्या आपको मैंने फिर कॉल किया, परसों मैंने फ़ोन किया है कि सर मैं जीरो से नहीं आ पा रहा है, अभी हम दोनों बात करते हैं, फ़ोन से ही बात करते हैं, टेलीफोनिक से बात करते हैं करके हम दोनों आपस में बात कर रहा था। बात करते करते सर ने बोला सेंटर टीम से भी मैंने बात करूँगा कि क्या मकसद से हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको सब कुछ बताया कि मुझे मालूम नहीं क्या एजेंडा है, क्या मोटिव है और क्या बेनिफिट्स है, कुछ मालूम नहीं है। सर से मैंने आइडिया शेयर करने के लिए उल्टा मैं सर से ही सवाल कर रहा था, तो मेरे से जानकारी यही दे रहा था मुझे अपने जो प्रेसिडेंट सर यही दे रहा था। तो मैं बोला सर आप तो मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज है, मुझे तो मालूम ही नहीं एक चीज़ के बारे में, मैं तो बिल्कुल ब्लाइंड हूँ। तो ऐसा करते करते हम दोनों बात करते करते सर को मैंने बताया भाई ऐसा है तो चलो आज एक बार बात करते हैं करके ना। तो ये तो मुझे अचानक में तो नहीं, मुझे सर भी नहीं बताया कि मीडिया बुलाएगा ये बुलाएगा, ये तो मुझे भी मालूम नहीं था। तो आप लोग अचानक में आ गया, लेकिन इसका जो एक्चुअली जो मोटिव जो है मुझे इतना मालूम है कि जो नोटिस का जो अरुणाचल का जो जितना सिक्योरिटी चीज़ है ना, सिक्योरिटी चीज़ जैसे हमारा चाइना बॉर्डर नज़दीक है, उनका बारे में ये लोग बताने के लिए कर रहा है। अभी यहाँ पर क्या मीटिंग चल रहा है वो बता दीजिए। मन वही जो सिक्योरिटी के बारे में ही जो बताने के लिए कर रहा है, और इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। मेरा कंसर्न जो ये है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, प्रेसिडेंट का विदाउट इन्वॉल्वमेंट में आप लोगों ने मीटिंग कैसे तय किया? आप लोग को ये ज़रूरी नहीं समझा कि प्रेसिडेंट को यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहिए, क्यों ये नहीं किया गया ये बताओ। नहीं ये ज़रूरी नहीं है बोलकर नहीं है, ऐसे नहीं है। तो ये तो देखो हम लोग बैठा है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ में बैठा हुआ इसको जो है कुछ भूल चूक के कारण हुआ या क्या हुआ ये हम नहीं बता सकता है। लेकिन इतना है कि पूर्व सैनिक परिषद का हिसाब से तो इनको भी पता हो जाना चाहिए था, अभी इनको पता नहीं हुआ है।
अभी ये तो हम लोग भी नहीं बोल सकता, क्योंकि हमें भी व्हाट्सएप के द्वारा ही पता चला है कि ये हो रहा है, ऐसे किया है। तो उसमें सिर्फ हमको एक फ़ोन कॉल करके बताया कि आपको ये किया। अभी तक मेरे उसमें जो प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि संयोजक उधर का, इसका जो ऑर्गेनाइज़र हम है। और सर कुछ मीटिंग होता है तो स्पेशल इनविटेशन तो होता है ना सर, तो ऐसे में प्रेसिडेंट का अलावा इनको आप लोग ने क्यों ज़रूरत नहीं समझा? उसके बाद में इसका बिना आप लोग मीटिंग कैसे तय करें? इसका पीछे कुछ बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप ये क्लियर बताइए। देखो, ये जरूर नहीं समझता का नहीं बोल रहा हूँ, जरूर समझता हूँ, इनका जरूर होना चाहिए, लेकिन इसलिए मैं क्यों नहीं हुआ वही पूछ रहा हूँ सर। क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ? ये देखो, ये पूरा ऊपर लेवल से आता है, तो कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, हमें सीधा बोला कि हमने फ़ोन कॉल और थोड़ा से एक बार उसमें मिला है, तो उसी से ही हमें पता चला है कि ये हो रहा है। और कल हमारे साथ में बातचीत हो रहा था, तो हमारा वहाँ नेटवर्क टूट गया। नेटवर्क टूट जाने के बाद में रास्ता में फिर हमने इसको बोल ही रहा था कि हम यहाँ आ रहा है, इसलिए बोल रहे, तो उसी टाइम नेटवर्क टूटने से फिर मैं आगे जाकर फ़ोन किया था, इसने कॉल रिसीव नहीं किया। सर आप लोग तो ऑर्गेनाइजर है, इनसे भी मैंने बात किया, ये भी बोल रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं, आप भी बोल रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं, नेटवर्क का प्रॉब्लम बता रहे। इसमें ऐसा इतना तक तो ये नहीं हो सकता है सर, कुछ तो पीछे है, आप क्या है वो बता दीजिए सर। नहीं, सही बात है कि ऑर्गेनाइज़र क्या वो कार्ड छपकर आ गया है, तो उसमें लिखाया गया है कि कोई आम इंसान होता तो छोड़ देता, एक प्रेसिडेंट को भूल जाना, नेटवर्क प्रॉब्लम बार बार होना और ऑर्गेनाइजर को पता नहीं चलना, इससे हम लोग क्या समझेगा? और ये मीटिंग का मकसद क्या है बता दीजिए आप। तो मकसद भी अभी तक हमें भी इसका बारे में पूरा डिटेल से पता नहीं है। अभी तो हम बैठेंगे, इनके साथ बातचीत करेंगे, किस लिए रखा है, क्या कारण। अभी तो हमने देखा है सिर्फ बोर्ड में टंगा हुआ है, बस इतने ही। आगे इसका प्रेसिडेंट को क्यों छोड़कर आया है, ये जो है इन लोगों को जानता है, क्योंकि हमसे भी ऊपर बड़े बड़े लोग बैठा हुआ है, इन सब का जिम्मेवार है। हमको बेशक उसमें शामिल किया गया है, हम बेशक उसमें है, नादा हम दोनों उसमें है, लेकिन ऑर्गेनाइज़र ये होटल भी हमने देखा नहीं, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। बस मेरा आगे ये इतना कहना है। ये होटल जो है, जो मीटिंग को कंडक्ट किया, ये किसने किया सर, और किसका अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं वो बता दें। नहीं, होटल किसने बुकिंग किया है, ये बुकिंग किया अखिल भारतीय पूर्व परिषद नेशनल सेक्रेटरी उस साहब ने किया होगा। बाकी ये होटल का नाम सुना है, हम ढूंढ कर सुबह पहुँच गया, बस यही है। और सर आप और एक बार आपका जो ग्रीवेंसेस है, ऑब्जेक्शंस है, इसको हमारे दर्शकों को और एक बार आप विस्तार से बता दीजिए कि इन लोग का यहाँ में बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजर कोई पता नहीं है, मीटिंग चल रहा है लेकिन कुछ पता नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसको लेके ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो फौजी होता है वो सीधा निशाना लगाने जानता है। सिविलियन की तरह तिरछी घूम के पीछे से वार करना वो हमारा बस का बात नहीं है। हमने सीना में गोली खाने के लिए रेडी होता है और सीना में ही गोली तोड़ने का कैपेसिटी रखता है। हमारा जवान, हमारा जैसे साहिवान, हमारा जो ये है, इनको गुमराह किया जा रहा है मेरे हिसाब से। जब ये प्रोग्राम बनाना था अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ना, अरुणाचल प्रदेश, जब अरुणाचल प्रदेश का एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, तो अगर इसमें कुछ लिखोना और कुछ गुमराह करने वाला चीज़ नहीं होता तो कोई सीधा तीर चलाना होता तो हमें पूछता। कहीं ना कहीं इसमें लिखोना है, हमको लग रहा है, लेकिन आई एम नॉट गिविंग यू एश्योरेंस, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ये हमारा साहब दोनों, आप लोगों ने अभी क्लियर इनका स्टेटमेंट सुना और इसमें छापा गया है कि इनका ऑर्गेनाइजर जो है वो हमारा साहब दोनों का नाम है, किसी साहब का नाम नहीं है। और इसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए डायरेक्शन दे रहा है सर्विंग सोल्जर लेफ्टिनेंट कर्नल टीसी टाइम का साहब दोनों ने नाम लिया। एक सर्विंग सोल्जर एक सर्विसमैन का संस्था में कैसे काम कर सकता है? वेयर वो सर्विंग है, वो सर रिटायर्ड होके आइए, एसोसिएशन में मेंबरशिप ड्राइव कीजिए, हमारा मार्गदर्शन बनिए, ज़रूरत पड़ने से हमारा स्थान आप लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप आएगा तो हमारा फॉर द वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए काम करना चाहिए। अभी आप लोगों ने मीडिया फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना है, जनता भी देख रहा है, आज अखिल भारतीय पूर्व सेना सेवा परिषद, पूर्व सेना बोलेगा तो एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन का सेवा परिषद के लिए अरुणाचल प्रदेश के लिए है,
और अरुणाचल प्रदेश का एक सर्विसमैन को ही पता नहीं है। और जिसका नाम वो छपा गया इनविटेशन कार्ड में, ऑर्गेनाइजर जो है हमारा सुबेदार मेजर रिटायर्ड सिरिंग दोरजी साहब का नाम छपा, और ये नादा ओपोजी का हमारा वेटरन का नाम छपा, और इन दोनों को ही पता नहीं आज का एजेंडा क्या है। तो आप जनता देख के समझ जाइए कि यहाँ चल क्या रहा है। इसीलिए मैं आज का ये जो प्रोग्राम है इसको मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ। हमारा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये बिल्कुल इलीगल है। हमारा एक्स सर्विसमैन का नाम से हमारा एक्स सर्विसमैन प्रोग्रामर जिसका नाम डाला है उसको भी पता नहीं है, और ये कोई और डायरेक्शन करके कर रहा है। ये क्या हिसाब से कर रहा है, किस बेस में कर रहा है, किस बेस से मैनिपुलेशन कर रहा है, हमसे क्या चाहता है, और वो खुद क्या सेल्फ बेनिफिट लेना चाहता है, वो जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो लोग जाने हैं। इसीलिए मैं आज मीडिया के थ्रू सारा अरुणाचल के एक्स सर्विसमैन, मेरा जितना भी मेंबर है, एजुकेटिव मेंबर, डिस्ट्रिक्ट यूनिट प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, मैंने सारा कई डिस्ट्रिक्ट यूनिट प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी से भी बातचीत हुआ है। तो उन्होंने बोला कि सर आप जो कदम उठाएगा वो हम फाइनल होगा हमारा लिए, तो आप जाके एक बार पूछिए, हमारा ऑर्गेनाइजर दोनों को पूछिए। इसलिए मैं आज आया। मेरा यहाँ किसी से झगड़ा नहीं करना है, हमारा साहब दोनों से हमने पूछना था और हमारा साहब दोनों से ही हमने ब्रीफ लेना था। आज आप लोग मैंने ले लिया है, और अभी मैं साहब दोनों को भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, साहब दोनों आप दोनों को भी, हमें लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों को भी मोहरा बनाया गया है, जबकि प्रोग्राम का डिटेल ही आप दोनों को पता नहीं है, होटल बुकिंग आपको दोनों को पता नहीं है, कार्ड में तो बड़े बड़े अक्षरों में आप दोनों का नाम छपा गया। तो जब कोई ऑर्गेनाइजर बनता है तो उसके साथ में सारा पॉलिसी प्रोग्राम डिटेल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द एक्स सर्विसमैन, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द एक्स सर्विसमैन, फॉर द वेलफेयर ऑफ द विडोज, फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्फन, उसके लिए बातचीत करने के लिए प्रोग्राम, सारा पॉलिसी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर का हाथ में होता है। लेकिन आप दोनों को ऑर्गेनाइजर का नाम में सिर्फ कार्ड में नाम छपा, आप दोनों को यहाँ आप दोनों को गुमराह करके आप दोनों का नाम छपा गया है। साहब आप यहाँ यही समझ जाइए, यहाँ पे ही समझ जाइए कि आगे चल के क्या हो सकता है। शुरुआत में ही साहब आप दोनों को बदनाम करने में लगा हुआ है, तो ये संस्था आगे जाके आपके लिए क्या काम कर सकता है। हमें तो नहीं लगता कि ये संस्था कहीं हमारा ओआरएस के लिए, PVOR बोलता है, पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक, दोज हु रिटायर्ड फ्रॉम द पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक, उसके लिए कोई काम करेगा हमको नहीं लगता है। हमने हमारा सेंट्रल में एक है इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है हमेशा एक ओआरएस के लिए, हमारा जो पेंशनर है भारत में आउट ऑफ 100 में 98% ओआरएस होता है, ऑर्डर रैंक सर्विस वाला, जो बिलो ऑफिसर से बिलो वाला 98% होता है, 2% ऑफिसर्स का होता है। तो 98% ओआरएस जो हम लोग इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का साथ में हमारा एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश में अलग से हमने रजिस्टर करके अपना इंडिपेंडेंट चला रहा है। लेकिन सेंट्रल में ये दो टीम है, एक तो अखिल भारतीय पूर्व सेना परिषद, इसमें सिविलियन इनरोल्स होता है। तो सिविलियन कब से एक्स सर्विसमैन बन गया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसलिए हम लोग इसको हम नहीं मानता है। हमारा एक्स सर्विसमैन में है तो प्रॉपर दोज हु रिटायर फ्रॉम द प्योर मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से जो रिटायर्ड होता है उनको हम लोग एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन में लाता है। इवन हमने हमारा एसोसिएशन में एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन में पैरामिलिट्री को हम लोग इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि सेंट्रल से जो भी फॉर द वेलफेयर ऑफ द एक्स सर्विसमैन आता है वो पैरामिलिट्री को एक्सक्लूडेड करके आता है। तो इसलिए पैरामिलिट्री वाला भाई को हम जब वेलफेयर नहीं दे पाएगा तो उसको क्यों हम यूज़ एंड थ्रो करना है, यही सोच के हमने इसलिए उसको भी हम लोग नहीं लेता है। तो इसलिए हमारा ये साहब दोनों को आप लोगों ने सुना है, जनता ने आपने देखा है, ये गलत है और ये दोनों बेकसूर है, इनको कुछ भी नहीं है, गुमराह किया जा रहा है। और साहब आप दोनों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आज का ये मंच में आप दोनों नहीं बैठने से ठीक है, और आप हमें गाइड करके हमारा साथ में कदम से कदम मिला के चलने से ठीक है सर। हम ये आप दोनों से विनती करता है। और हमारा एक सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन, अगर सर हमारा एसोसिएशन में एज ए प्रेसिडेंट मैं बैठा हूँ तो मुझमें कुछ कमी है सर सीधा आप मुझे बोलिएगा आप लोग, और मुझसे कुछ कमी है, मुझसे बेटर वाला अगर आपको प्रेसिडेंट मिलता है तो आप लोग बाकायदा बताइए, तो उसी हिसाब से मैं भी अपना गलती को स्वीकार करके मैं उसको सौंपने के लिए भी तैयार रहूँगा। लेकिन हमेशा एक सर्विसमैन का वेलफेयर के लिए हम लोग मिल के सब काम करेंगे। तो इसलिए साहब आप दोनों को रिक्वेस्ट है, और बाकी हमारा जो साथी भाई इधर अंडर में बैठा है
तो सिविलियन का मीटिंग में हम लोग एक सर्विसमैन क्यों बैठेगा, तो वो लोग भी निकल जाने से ठीक है। साहब आप दोनों भी इस आज का ये प्रोग्राम को आप दोनों भी रद्द करके जाने से ठीक है, बेकार में साहब आप दोनों बदनामी नहीं लेने से ठीक है। धन्यवाद। रेस्पेक्टेड मेरे अरुणाचल की जनता और मीडिया फ्रेंड्स, मैं तातुंग तारो तान्यू, प्रेसिडेंट एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आज मेरा एक्स सर्विसमैन के नाम से ये एक प्रोग्राम हेल्ड कर रहा है होटल टोशुम में, अखिल भारतीय पूर्व सेना सेवा परिषद करके अरुणाचल प्रदेश। हमारा एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन होने के बाद में भी हमारा बिना नॉलेज में ये प्रोग्राम बना रहा था। इस प्रोग्राम के जो प्रोग्रामर है, कंडक्ट करने वाला हमारा सुबेदार मेजर सिरिंग दोरजी साहब का नाम छपा गया था कार्ड में, और अब नाडा ओप्पो का नाम में छपा है, दोनों का नाम जवान का नाम से छपा है। तो दोनों से मैं डिस्कस किया और मेरा मीडिया कवरेज भी किया आप लोगों ने। तो दोनों बिल्कुल इनोसेंट है, इस प्रोग्राम के बारे में दोनों को जेरो नॉलेज है, इनको गुमराह किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, जबकि प्रोग्रामर उसके नाम से है लेकिन उन दोनों को जेरो नॉलेज है। इसीलिए आज मैंने उनसे भी सवाल किया और उनके तरफ से क्लियर आपको बताया कि उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए हमारा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश आप आज का ये प्रोग्राम जो एक्स सर्विसमैन के नाम से कर रहा है, इसको हम लोग टोटली बॉयकॉट करता है, डिनाई करता है, हम लोग निंदा करता है। ये हमारा एक्स सर्विसमैन के नाम से प्रोग्राम नहीं है। वहाँ में जितना भी बेटा है देखा गया तो सिविलियन लोग है। सिविलियन कब से एक्स सर्विसमैन बन गया? एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन प्योर मिलिट्री का होना चाहिए और सिविलियन हमारा एक्स सर्विस में शामिल नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम को डिनाई करके बॉयकॉट करके हम लोग निकाल रहे हैं। धन्यवाद।